नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में चला जाए तो क्या रिजल्ट होगा। इस समय में मैं दो उदाहरण दूंगा, ऐसे दो उदाहरण जिसके अंदर दूसरे भाव का स्वामी शुक्र दो अलग अलग नक्षत्रों में होगा। तो हम ये देखेंगे कि जो शुक्र अगर अलग अलग नक्षत्रों में होगा तो उसका रिजल्ट एक होंगे या बदल जाएंगे। अगर एक होंगे तो क्यों और बदल जाएंगे तो किस लिए। ये उदाहरण जो होंगे वे मेष लगन में, मेष लगन की डिग्री दोनों के लिए एक रहेगी 12 डिग्री तकरीबन, और दूसरे भाव का स्वामी क्योंकि दूसरे भाव में वृष राशि है तो शुक्र हो जाएगा और शुक्र मिथुन राशि में चला जाएगा। तो रिजल्ट देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मिथुन राशि के अंदर 3 नक्षत्र है, मंगल, राहु और गुरु। तो एक मंगल के नक्षत्र का उदाहरण और एक गुरु के नक्षत्र का उदाहरण ले लेंगे और राहु का उदाहरण जो आप खुद ही कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो उससे आपको और फायदा होगा। अब ये देखते हैं, पहला जो एग्जाम्पल है वह 30 अगस्त 1964 21:27 लंदन का एग्जाम्पल है। लगन की डिग्री जो है 12 डिग्री 1 मिनट। दूसरे के अंदर भी हमने लगन की डिग्री वही 12 डिग्री 1 मिनट ली है और जो प्लेस है वही लंदन ही लिया है। 8 मई 1964 4:59 अब पहले उदाहरण में चले जाते हैं कि पहले उदाहरण में शुक्र जो है वह गुरु के नक्षत्र में है। दूसरे एग्जाम्पल में शुक्र जो है वह मंगल के नक्षत्र में है। अब पहले एग्जाम्पल में जिसमें शुक्र गुरु के नक्षत्र में देखते हैं, शुक्र जो है दूसरे 7वें का स्वामी है, चौथे भाव में चला गया क्योंकि वह मिथुन से चौथे भाव में आ गया चरित में, तो 2 4 7 बताएगा। और गुरु जो है पहले 9वें और 10वें का स्वामी है और पहले भाव में बैठा है तो 1 9 10 बताएगा। अब ये देखते हैं कि रिजल्ट इसमें क्या आएंगे। ये काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, 1 9 10 और 2 4 7 भाव जो है काम के लिए बहुत अच्छे हैं। अब अगर विद्या की बात करते हैं तो 2 4 9 भाव भी विद्या के लिए बहुत अच्छे हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, 6 8 12 भाव नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा की बात करते हैं तो कोई खास ऐसी यात्रा इसमें नज़र नहीं आती, सिर्फ 9वां भाव है। अब इसी को हम शुक्र को दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि शुक्र इसमें दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में चला गया। मंगल पहले 8वें का स्वामी है, 12वें भाव में चला गया। तो मंगल ये 1 8 12 भाव बताएगा। अब 1 8 12 का मतलब ये हो गया कि अगर हम विद्या की बात करते हैं तो 3 8 12 मतलब विद्या में रुचि नहीं रहेगी। काम की बात करते हैं, काम में बहुत बुरी शुक्र की समय रहेगा। और हम अगर बात करते हैं हेल्थ की तो हेल्थ बहुत बिगड़ी हुई है, 1 8 12 क्रॉनिक डिजीज और उसके बाद सर्जरी में भी फायदा नहीं होने वाला। और 2 3 8 12 जो है अरेस्ट के या जेल जाने के योग भी बनते हैं। तो अभी देखिए कि दोनों शुक्र में कितना फर्क आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि मंगल के भाव अलग रहेंगे और गुरु के भाव बिल्कुल अलग रहेंगे। और ये जो फर्क जो शुक्र में नजर आ रहा है वो इस वजह से नजर आ रहा है कि शुक्र की डिग्री बदल गई, इसलिए वह भाव चलित के अंदर दूसरे अलग अलग भाव में। तो दोस्तों अब ये देखिए कि नक्षत्र अगर बदलेगा तो दूसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे में चला जाएगा तो उसके रिजल्ट में बदलाव आ ही जाएगा। अब अगर आप याद करते हैं जो पुस्तकों में ट्रेडिशनल सिस्टम में देखते हैं कि वह दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाएगा, ये रिजल्ट है, तो वो बेमानी की बात है। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाए उसकी डिग्री पर डिपेंड करेगा, नक्षत्रों पर डिपेंड करेगा, लेकिन उनकी डिग्री क्या है उस पर डिपेंड करेगा, युति दृष्टियाँ क्या है उस पर डिपेंड करेगा और कितनी सारी बातें हैं। तो अगर आप नाड़ी ज्योतिष के द्वारा करते हैं तो आप आसानी से फल बता सकते हैं कि नक्षत्र उपनक्षत्र कौन से हैं, उसके हाउस सिग्निफिकेंस भाव क्या बता रहे हैं, और उनको सिर्फ देखना है और आपने रिजल्ट बता देना है और आप देखेंगे कि आप सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। धन्यवाद।